स्वागत है आप सभी का। आज हम लगाने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब कब है और कौन सी तारीख को है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का लाइव मेगा वीकली टेस्ट। दोस्तों, ये टेस्ट लगाने का एक ही पर्पस है कि आप जज कर सके कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है। तो आप उस पे अपनी बेहतर पकड़ कैसे कर सकते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं। स्टार्ट नाउ। अगर आपने टेस्ट लगाए होंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं, और अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाइट होता है जो क्वेश्चन पर, तो डॉट अटेम्प्ट होता है। और जो रेड कलर आ जाता है क्वेश्चन पे, तो वो होता है कि आपने क्वेश्चन देख लिया है लेकिन आपने अ, उसका आंसर नहीं दिया। दूसरा होता है ग्रीन कलर, तो आपने उसको देख भी लिया और आंसर कर दिया। यो मतलब आपने देखा है, उसको मार्क कर रखा है। देख तो लिया, मार्क किया है, लेकिन उसका आंसर नहीं दिया। और एक आपने उसका आंसर भी दिया और उसको आपने मार्क रिव्यू के लिए रखा है। ये सारे स्ट्रक्चर हैं। एंड नेक्स्ट, यहाँ से आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। ये रही लैंग्वेज हिंदी। और ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। एंड शुरू। लाइसोसोम की कोशिकाओं को की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि यह भारी पदार्थों को पचाते हैं नहीं। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। लाइसोसोम पाचन एंजाइम होते हैं। यह जीवों को आत्मघात को बढ़ा देते हैं नहीं। यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को में फट जाते हैं और उन्हें ही स्वयं खा जाते हैं। पेसमेकर। पेसमेकर गुर्दा, दिमाग, हृदय, कान, हाँ, ये हृदय में लगाया जाता है। मतलब हृदय की गति को आपने देखा हो। पेसमेकर एक मतलब चुंबकीय डिवाइस होता है जो दिल की धड़कन को मेंटेन करता है। जी की एसआई इकाई त्वरण के समान होती है, जो कि देखो, त्वरण की इकाई होती है वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर इंटू सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका काइटिन, ये जीवाणु की कोशिका बनी होती है। केवल पैक्टिन नहीं, म्योरिन की नहीं बनी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है? सर्वदाता सर्वग्राही AB और सर्वदाता O। सामांगी मिश्रण है भाई, सामांगी मिश्रण जो घुल जाए और उसमें दिखाई भी ना दे, तो पानी में शर्करा। अम्लों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? तो OH, ये क्षार के लिए। क्लोरीन, सोडियम, H+ आयन देते हैं हम। महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण, ये आपके प्रोजेस्टेरोन से तो ये निर्धारित, तो अंडा मतलब ओवेरी से अंडा जुड़ता है, तो ये एस्ट्रोजन के द्वारा। दो फोक्सी चश्मे का आविष्कार, ये आपने अवतल लेंस में पढ़ा होगा कि दो फोक्सी जो दो दृष्टि रोग होता है, जो ना दूर का ना पास का दिखाई देता है, उनके लिए दो फोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। एक एथलीट के पास अधिकतम त्वरण गति होगी, अधिकतम त्वरण गति होगी पथ पर दौड़ने पर
षटकोणीय भाई यहाँ पे तो अधिकतम त्वरण गति नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़ा ही दौड़ेगा फिर मुड़ेगा, थोड़ा दौड़ेगा फिर मुड़ेगा, तो उसकी गति अपरिवर्तित होगी। अष्टकोणीय पर भी वही आयताकार पर दौड़ेगा, रुक जाएगा, फिर एकदम मुड़ना पड़े। वृत्ताकार पथ पर फ्लैटवर्म निम्न में से किस संघ से संबंधित है? फ्लैटवर्म भाई इसका प्लेटी हेलमिंथीज वर्म वाले वगैरह आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज के थ्रू, है ना। हाँ, वर्म वगैरह आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज संघ के। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। मेंडलीव द्वारा आनुवंशिक सिद्धांत, ये तो बॉस आइंस्टाइन है। मेंडल ने आनुवंशिक सिद्धांत दिया था, है ना। संवेदनशील प्रजाति है। निम्न में से कौन एक संवेदनशील प्रजाति है? हिमालय भूरा भालू नहीं। हो भी सकता है हॉर्नबिल, हो सकता है एशियाई चीता। ये चीता चीता मुझे लग रहा है, इसको मार्क करते हैं। स्तन ग्रंथियों की दूध स्रावित करने वाली कोशिकाओं को एल्वियोली कोशिकाएं कहा जाता है। रॉकेट जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यावहारिक ऊर्जा संवेग रेखीय संवेग संरक्षण। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये तो चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड ब्रेगनर, कन्फ्यूशियस तो नहीं है। अल्फ्रेड वेगनर, डार्विन या रिगमंड, इसको बाद में देखेंगे। मुझे है थोड़ा, लेकिन देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको, है ना। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? नगरी पहाड़ी कैमूर या मध्य प्रदेश में, जबकि ये एलोरा महाराष्ट्र में। हॉर्सिल पहाड़ियाँ ये तो कर्नाटका साइड है ना। चरणाद्री, हाँ चरणाद्री पहाड़ियों में है ये, मध्य प्रदेश में है। भुजा गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, अजंता महाराष्ट्र में, कन्हेरी मेरे ख्याल से ये, हाँ बाघ की गुफाएं है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस गोलीबारी की घटना को मध्य प्रदेश का जा रही है? चरणपादुका गोलीबारी को। विश्व का सबसे बड़ा भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ, ब्यूफोर्ट सागर, सेलेटिक सागर के कोरल सागर में है ना। दिन और रात की समान अवधि वाले दिन को अपसौर, सबसे छोटा दिन सबसे छोटी रात। उपसौर सबसे बड़ा दिन सबसे अयंत विषुव, विषुव पर दिन और रात बराबर होते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? एक ही ग्रामीण युवाओं को नहीं होगा। मरुस्थलीय पर नियंत्रण, भूमिहीन मजदूरों को रोजगार देना। इसको क्या, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? भाई इसमें देखो ये दो लग रहा है, या तो ग्रामीण है ना, ये तो होगा नहीं कि और भूमिहीन मजदूरों को रोजगार देना, तो ये शहर में भी हो सकते हैं ग्राम में भी हो सकते हैं। मरुस्थली तो ये तो हट ही गया, तीन में या तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, या ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास देना। ग्राम विकास तो युवाओं को, बीपीएल धारकों को, है ना। इसको देखते हैं। महाकुंभ किस यूनेस्को सूची के अंतर्गत विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? विश्व धरोहर स्थल नहीं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र,
मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधित्व सूची। यस। भारत में वन्यजीव सप्ताह 1 अक्टूबर के फर्स्ट माह में मनाया जाता है। उगादी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंध्र प्रदेश का, गोवा का नहीं, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का नहीं है। क्या होगा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित? भाई ये तो एकदम ही क्वेश्चन आउट हो गया है ना, कि किसी कलाकार के शहर का नाम, ये कहाँ से होंगे? मेरठ, गाजियाबाद, थोड़ा बहुत इसको बाद में देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय तंबाकू राज मुंद्री? आंध्र प्रदेश। कटक में चावल, गुवाहाटी एक और पणजी ये गोवा, गुवाहाटी असम। यहाँ है नहीं, ये कटक आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का पहला मुद्रित समाचार पत्र, देखो, स्वतंत्रता आवाज, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, बनारस अखबार। सुधाकर होगा या बुद्धि प्रकाश? सुधाकर लग रहा है मुझे, है ना, सुधाकर। ये तो मध्य प्रदेश का है, बुद्धि प्रकाश। स्वतंत्र आवाज हो सकता है, बनारस अखबार भी हो सकता है, इसको डाउट है भाई, पढ़ा नहीं इसे। के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य के नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? खूब करंट का भी खूब नदी क्रूज, ये सिंधु झेलम एलम शहरी नदियों पे चल रहा है जम्मू कश्मीर में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? ये तिरुवल्लुवर दार्शनिक तमिल कवि हैं, इनका प्रतिमा का फ्रांस में अनावरण किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार एक न्यायाधीश किसी अपराध का संज्ञान कब लेगा? न्यायालय अपनी जानकारी में, ठीक है, ले सकता है अपनी जानकारी में। तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट, पुलिस भी रिपोर्ट दे सकती है। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत, हाँ, शिकायत भी कर सकता है ना, पीड़ित व्यक्ति शिकायत कर सकता है उसी सभी कारणों में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय है। मोनाल किस का राष्ट्रीय पक्षी? भारत का है नहीं, पाकिस्तान का भी, ये मतलब कुछ है इनका, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मोनाल नहीं है ना। नेपाल या भूटान? मोनाल ये ठंडे एरिया में पाया जाता है, इसमें भूटान है ना, भूटान लग रहा है मुझे, एक बार कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन 50-50% से मैं भूटान जाना चाहता हूँ, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओ से पी एच ई एन। इसका एफ से एस आ गया, एस ए से ओ हो गया, ओ से पी क्यू,
क्या 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 भाई समझ नहीं आ। इससे पी एच ई फोन, हाँ फोन हो गया। एस ओ एफ ए सोफा, चेयर और टेबल। तो ये देखो, सोफा फर्नीचर का होता है, चेयर फर्नीचर की होती है और टेबल भी फर्नीचर की। बस फोन इनसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक, है ना। इसको देखो, इस आकृति में कौन सा फिट होगा। यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ पे हाफ आएगा, बाकी 1 2 3 ये होंगे, है ना। यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे हाफ, 1 2 3 ये होगा। 9 दूनी 18 और 2 माइनस किए, है ना, 16 आ गए। 7 19 दूनी 38 -2 किए। फिंगर के रूप में कोडित किया गया है। तो फिंगर, ये देखो फिंगर है ना, तो एफ को एफ रखा, आई एन को बदल दिया, तो जी ई को बदल, जी को सेम रखा, ई आर को बदल दिया। तो इसमें सी को सेम रखो, आई आर कर दो, आई आर आ गया, है ना। फिर सी को सेम रखो, फिर इसमें यू एस, यू एस को बदलना है, यू एस। इसमें इसने 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 सी आई, आई को ही बदल दिया, इसमें सी आर, हाँ ये हो गया, है ना। 5 या उससे अधिक आयु में बच्चों को स्कूल रखना वांछनीय है। 5 या उससे अधिक की आयु में बच्चे को स्कूल में रखना वांछनीय है। उस आयु में बच्चा विकास के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए वांछनीय है, मतलब उसे रख सकते हैं। तो किस आधार पर रखते हैं, उसे अधिक आयु के बच्चे को स्कूल में रख सकते हैं, है ना। इसका एक बार इंग्लिश देखते हैं ना। इट इज द डिस्क्रेबल टू पुट द चिल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और शो। हाँ मतलब उसको रख सकते हैं, किस आधार पर रख सकते हैं, तो उस आयु में बच्चे का विकास स्तर उच्च तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। केवल वन ऑप्शन। एंड नाउ प्राइम को जिकोटर के रूप में लिखा जाता है जब उस कोड को एक निश्चित कूट भाषा में प्राइम को जिकोटर के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में डेजी किस प्रकार लिखा जाएगा। जिकोटर, देखो ये हाँ आ गया, है ना। ये देखो, ई से 2 बढ़ाओ जी, ई से एफ जी, पी से 2 बढ़ाओ आर आ गया, है ना। आर से 2 बढ़ाओ टी, एम से 2 बढ़ाओ ओ। तो इसी प्रकार वाई से 2 बढ़ाओ जेड ए, और डी से 2 बढ़ाओ वाई से 2 बढ़ाओ, और उसके बाद ऐसे ऐसे टी यू, आई से जे के, ए से बी सी, डी से ई एफ, ठीक है। अभी हमने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। टी ई एस क्यू सी आर, इसे देखो रीजी हटाते हैं ना, 3 Q 3 3 एस से आर एक घटा है ना। तो ये देखो, ये तो यहाँ हमने इसमें से घटा के यहाँ लेके आ रहा है, तो ये भी तो हम घटा के लेके आ रहे हैं ना। तो इसमें 3 जोड़ो, एन से ओ पी क्यू,
PQN, F से GHI, C से DE, दो जोड़ो है ना, इसमें से दो जोड़ो, F से N, F से GH, ये आएगा है ना। H सिर्फ एक ही में, तो अब हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं। एनजीओ कॉलोनी में व्यक्तियों को चार अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित आकृति में दिया गया है। आयात, ये देखो, आयात पुरुषों को बताता है। प्रतिनिधित्व, आयात पुरुषों को बताता है। आयात पुरुषों का प्रतिनिधित्व, त्रिभुज शिक्षितों का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त शहरियों का, और वर्ग कर्मचारियों का। उन शिक्षित पुरुषों को, मतलब आयात और शिक्षित यानी वर्ग को दर्शाता, जो शहरी इसमें नहीं आते, तो सिर्फ एक ही है, 11। रिक्त स्थान को भरकर श्रृंखला पूरी कीजिए। ये देखो क्या हो रहा है। 8 दूनी 16, 8 में से 1 इंटू 2, नहीं आ रहा ऐसे में। 8 नाम 72, 72 दूनी 144, और 144, और 8 नहीं आ रहा। 8 और 9 क्या यार, हाँ ये देखो, इसका आ गया ना, देखो 9 का स्क्वायर 81, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया है ना। तो 64 और 81 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इनमें इन दोनों का जोड़ रहा है, तो हमें 60, इसी प्रकार 100 और ये 66, तो ये हो गया। फिर इन दोनों का जोड़ दिया तो 170 आ गया ना। तो 88 का स्क्वायर 64 प्लस 30 का स्क्वायर 169, तो ये, और इन दोनों का 21। आ गया 254। इन सबको ऑप्शन से थ्रू देखो है ना, ऑप्शन से देखो, पहले ऑप्शन को रखो, पहले 8 प्लस डिवाइड बाय 12, और प्लस की जगह 6 इंटू 8 माइनस 9 इक्वल 8 आ रहा है ना। तो 7 4 3 12, और यह हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है मतलब। दूसरा ऑप्शन रखते हैं 8 प्लस 12 इंटू 6 अपॉन 8 माइनस 9 इक्वल 8, ठीक है। इसको देखो, 2 3 से 2 चुके 8 4 3 12, 3 का 9, 9 में से 9 कट गया, बचा 8। यस, दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना, आपको सीधा ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन के थ्रू रखते चले जाना है ना। इससे टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। एम से जे, जे से जी, जी से डी, मतलब 3 3 घटा रहा। देखो, एम से 3 घटाया जे से 3 घटाया जी, जी से 3 घटाया डी, डी से 3 घटाओ ए आ गया। ये सिर्फ दो ऑप्शन में है, तो अब हम इन दो को तो देखना ही नहीं है, दो देखा। एन से 2 जोड़ा पी, पी से 2 जोड़ा आर, आर से 2 जोड़ा टी, टी से 2 जोड़ो वी, और सिर्फ एक ही में भी है, तो अब आगे मिलाना भी नहीं है। लेटेंट का कोड 17 6 25 10 19 25 है। उसी भाषा में क्वाटिस्ट का कोड लेटेंट 12 5 जोड़ा 12, 12 में कितना, जे के एल 5 जोड़ा है ना, ओ में 5 जोड़ेगा
20। अब देखो 20 पहले का ये दोनों ऑप्शनों में है ना। अब ए में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो यू 21 और 5 26, ठीक है। दो ऑप्शन 26 26 आ गया ना। टी में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो टी में 5 जोड़ो 25 और इसमें 15, तो एक ही ऑप्शन है। चलो आगे। 8 में 2 जोड़ा है ना, 2 से 3 जोड़ा, 3 से 5 जोड़ा, 5 से 7 जोड़ा, मतलब अभाज्य संख्याएं जोड़ रहा है ना। तो अभाज्य, अब 5 7 के बाद अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या 11 आती है, तो 25 11 36। देखो 25 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को समान आयतन के 125 घनों में विभाजित किया गया। सबसे छोटे इसको क्या करो, 25 का घन निकालो, तो 25 का घन 625, इसको सीधा करो, एक तो 25 का स्क्वायर निकालो, 625 इंटू 25। अब बोल रहा कि 125 घन काटे जा रहे हैं, तो एक घन का हमें मिल जाएगा। मतलब एक घन का वर्ग है ना, एक घन का जो आयतन है ना वो 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा होगी 5 सेंटीमीटर। देखो आंसर में है क्या 5 सेंटीमीटर, हाँ है 5 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है कि क्यू का माइनस, तो क्यू माइनस का देखो ए वी की बेटी है, यानी क्यू है ना वो बेटी है किसकी, बेटी को हम लगा देते हैं गोले से, बेटी है किसकी, पी की। पी पति है किसका, एस का, और एस का, और एस टी की बेटी है, ठीक है। एस है ना जो, वो टी की बेटी है, ठीक है। और टी बी है, टी प्लस वी, टी प्लस ए वी का पिता है, तो टी वी का भी पिता है, ठीक है। तो टी क्यू से, तो टी क्यू से नाना है ना, उसमें बोलना है कि पिता है, तो पिता है तो नाना होगा। एक, दो, देखो अब त्रिभुज गिनते हैं ना, 1, ये दोनों बाहर के नहीं गिनते, पहले अंदर के गिनते, 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3, 4 5 और ये बड़ा वाला 6 है ना, 6 6 हो गए। और ये बड़ा वाला 7, ये बड़ा वाला 8, ये 9, ये 10, ये तो ये 10 आए इस वाली साइड के, ये भी 11 10 आए, तो 10 10 20 हो गए। अब ये देखो इन दोनों को मिलाकर ये बन रहा 20 21, और इस दोनों को मिलाकर ये बन रहा, ये देखो यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ 22, टोटल 22 है ना। चार अलग अलग स्थितियों को दिखाया, उस संख्या का चयन कीजिए जो दो के विपरीत है। तो पहले ऐसे देखो जो इसमें दो संख्याएं एकदम से भिन्न हो, है ना, सिर्फ एक ही संख्या दोनों में कॉमन हो। तो 6 4 1 6 5 4 6 1 2 3 1। दो के विपरीत 6 है ना।
एम का मतलब प्लस, पी का मतलब माइनस, यू का मतलब भाग और टी का मतलब इंटू है। तो निम्नलिखित में इस व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 90 यू का मतलब भाग है ना, तो 95 डिवाइड बाय 5 और पी का मतलब -9, टी का मतलब इंटू 3 और एम का मतलब +12। 19 माइनस 27 प्लस 31, 27 गया 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में दर्पण छवि से सबसे निकटतम रूप से मेल खाता हो जब दर्पण दाईं तरफ रखा गया। मतलब दर्पण इस तरफ रखा गया है, तो देखो ये यहाँ से रखा गया ना, तो यहीं से स्टार्ट बिंदु होगा और बिंदु यहीं पर स्टार्ट होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मतलब इस ये देखा करो सिर्फ दर्पण में कि जो ये है ना, यहीं से अगर इस साइड रखा है दर्पण तो यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब ये बिंदु यहाँ पे एक बिंदु होगा, मतलब बिंदु के सामने ही बिल्कुल झुक के बिंदु होगा। अगर यहाँ पे बिंदु होता तो यहाँ नीचे दर्पण रखा होता तो बिंदु यहीं से स्टार्ट होता। अगर यहाँ पे रखा होता तो बिंदु यहाँ से स्टार्ट होता। अगर यहाँ पे बिंदु होता तो बिंदु नीचे होता तो यहाँ से। अगर देखो ये बिंदु यहाँ पे है, अगर दाईं ओर रखा होता तो ये बिंदु यहाँ पे होता, तो यहाँ से बिंदु स्टार्ट होता है ना। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो दी गई आकृति में प्लस चिन्ह के स्थान पर आता है। ये देखो, ये 8, ये 10 और ये 81, 8, 9, 10 है ना। 15, 16, 17, 22, 23, 24, 22, 23, 24। हाँ, इनका जोड़ हो रहा है ना। तो ये 15, 16 और 17, 48। ये देखो जैसे ये है 22 का स्क्वायर है, ये 22, 23 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। इन सबको जोड़ के 69 आ रहा। और ये 8, ये 9, ये 10, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा, 70 आ रहा। तो इन सब का जोड़ के भी ना ये आना चाहिए। तो ये 15, ये 16, ये 17, इनका जोड़ के 48 आ रहा है इसका। 4 में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। भिन्न है तो ये देखो, ये तो सारी 5 से कट रही हैं, है ना। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, 3 से नहीं, 4 से, लास्ट में 45 नहीं। क्या हो सकता है इनका, 5, 3, 8, 9, 10, 10, 11, 5 से कटता है, 5, 4, 9, 10, 11, 5 से नहीं कटता, 9, 10 कटता है, 5, 3, 8, 2, 10 कटता है। सिर्फ एक ही का जोड़ भी समान, मतलब अभाज्य संख्या आ रहा, बाकी सब 5 से कटने वाली संख्या आ रही है ना। इसका 11 आ रहा। हंगरी आर एक निश्चित कूट भाषा में लोरेगा इंगित करता है, बेयर आर स्कैरी स्पेगा इंगित करता है, किंगार हंगरी। तो इसमें सीधा क्वेश्चन मत देखो, आंसर देखो, पूछना क्या है। डू वूडू किसको इंगित करेगा, तो पहले देखो वूडू है किसमें, है ना। सो डू, ये तो हो गया। ईगा, लो आर गा, तो ये देखो वेरी आर स्कैरी, वेरी आर तो होगा नहीं, आर किसी में नहीं होगा।
तो ये तो हट ही गया, अब 3 क्वेश्चन बचे है ना। आर है इसमें, नो नो इसको नहीं हटा सकते हैं। आर देखो इसमें बेरी आर स्कैरी, तो मतलब लो रहेगा, तो बेरी का हुआ आर हुआ और स्कैर, तो डू सो इंगित करता है, तो ये आर तो होगा ही नहीं, सिर्फ तीनों ऑप्शन बचे है ना। अब देखो आर का तो वुडू में से कोई होगा ही नहीं है ना, इसमें वुडू है ही नहीं, तो आर का होगा ही नहीं। तो अब देखो आर का चला जाएगा, तो अब बच्चा ये देखो हंगरी का भी एस गापा में से कोई होगा नहीं, तो हंगरी भी हटा दो, एक दो ऑप्शन चलेगा है ना। अब बचा हमारे पास दे विल और दे डाई। किंग विल, किंग का देखो तो किंग, इसको देखो डाई को देखो, इसमें डाई को हो गया शू, शू तो डाई का हो गया शू, तो दे विल या। बाद से जेड, जेड से एक बढ़ाया बी, बी वाई का बी, जेड का ई नहीं, डी, डी से एक बढ़ाया ई, से एच जी, जी से एच आई जे, 3 जोड़ा है ना, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा है ना। क्यू से आर, आर से एस टी, टी से यू वी डब्ल्यू, जे से के से एल एम एन, 3 जोड़ा रहा है इसमें, जबकि 2 जोड़ना था। जिया पिया एरा राम और शुभ एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। जय शुभ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, शुभ एरा के ठीक दाएं बैठा है, पिया अंतिम दाएं छोर पर बैठी है। पहले इन सबको दे बैठा लो, है कितने, 1 2 3 4 5 लोग हैं, 2 3 4 5। अब बोल रहा है कि पिया अंतिम दाएं छोर पर बैठी है, तो पिया को बैठा दो है ना पहले, पिया। जय शुभ के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, राम शुभ के ठीक दाएं बैठा है, राम है ना वो, शुभ राम बैठा दो पिया के पास, शुभ शुभ बैठा दो। जय शुभ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जया दूसरे स्थान पर बैठा है, शुभ एरा के ठीक, एरा सब साथ है। निम्नलिखित कौन अंतिम बाएं छोर पर, जय अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। ये देखो जो बाहर वाले होंगे ना वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो जो बाहर है, ये बाहर है ये, तो 6 1 के विपरीत होगा, 5 3 के विपरीत होगा, और 4 2 के विपरीत होगा। 2 के विपरीत कौन होगा, 4। इनमें सीधा लॉजिक होता है, जो बाहर है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे ये 5 6 और 1 है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी फिर एक छोड़ के अपोजिट होता है, जैसे 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2। 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक सब, मुंह की लंबाई अलग अलग है, डी सी से लंबा है, डी है ना वो किससे लंबा है, डी लंबा है सी से, बी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, ई समूह में सबसे छोटा है, तो ई है ना वो सबसे छोटा है, और बी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, मतलब ई से लंबा बी होगा। ई समझ,
अब बोला डी सी से लंबा है, तो डी है वो सी से लंबा है, ठीक है, और सी ए से लंबा है। उनमें सबसे दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो दूसरा सबसे लंबा सी ही है। जन टॉन लॉन का अर्थ है ईयर हैज स्मॉल। ईयर के लिए कौन सा शब्द होगा? देखो ईयर के लिए कौन सा शब्द होगा? टॉन लॉन मतलब जन टॉन लॉन, तो ये स्यो तो चला गया, स्यो मतलब इसमें देखो ईयर है और इसमें जन टॉन लॉन है, तो ये स्यो तो चला गया, तो अब तीन ही ऑप्शन है हमारे पास, है ना। अब देखो पेंसी टाई इसमें नहीं है, सी हिज टॉन का अर्थ है ईयर हिज प्योर, तो टन का सी हिज टन, टन मतलब ईयर इज प्योर। अब देखो ये इसमें प्योर का तो नहीं है, तो बस टन है सीधा, है ना। कितने त्रिभुज हैं? बाहर से गिनते हैं, है ना। एक, दो, तीन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन, और एक ये स्वयं चार, और एक ये पाँच। पाँच के बाद पाँच में है ना, ऐसे छः, सात, सात से आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, और ये पूरा 14, ये पूरा 15, 15, और ये पूरा 16, और ये पूरा 17। पढ़ा रहा हूँ। अरे यार तू आवाज। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे नीचे से दी गई आकृति में दिखाया गया है। जब कागज खुला होगा तब कैसा होगा? देखो यहाँ से यहाँ मोड़ा, यहाँ से यहाँ मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, तो ये जो तीनों बिंदु है ना, ये अपोजिट यहाँ भी होंगे और ये कट होगा, है ना। तो ये कट होगा, लेकिन ये देखो ये नीचे आ गया, नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होंगे दोनों, एक बिंदु होगा सिर्फ ऊपर नीचे। और यहाँ क्या बना रहा है? यहाँ देखो ये लाइन ऐसे है, तो ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे आएंगे, है ना। हाँ तो सिर्फ एक ही है। इसमें भी देखो ये तुम लोग बोल रहे हो ये डाउट है, तो इसमें देखो ये यहाँ है ना, सेम यही ऐसे ही होगी, लेकिन इसमें एक बिंदी ऊपर को है, दो बिंदी नीचे को है। पिज्जा खाते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीला कहती है वह मेरी माता के पति का एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति नीला से किस प्रकार संबंधित है? भाई है भाई, सीधा तो बोल रही है, इशारा करते हुए नीला कहती है वह मेरी माता के पति का एकमात्र पुत्र है, तो भाई हुआ नीला का। कितने त्रिभुज हैं? एक, दो, और ये तीन हो गए, है ना। तीन से चार, पाँच, और ये पूरा छः हो गया। देखो एक, दो, और ये पूरा तीन, तीन से चार, पाँच, और ये पूरा छः, और ये यहाँ से सात, यहाँ से आठ, तो ये आठ हो गए, ये आठ दूनी 16 हो गए, है ना। 16 से अब ये देखो ये 17, ये 18, ये देखो 19, और ये देखो 20, 21, 22, 22 आ गए ना।
चलो 22 और एक बार और अच्छे से काउंट करते हैं। एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 16 17 18 18 से 19 20 और ये 21 22। हाँ 22 ही है भाई, करेक्ट है ना। रमेश पश्चिम के सम्मुख है भाई। इस पश्चिम के सम्मुख मतलब पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है ना, तो ये पश्चिम के सम्मुख है। 20 किलोमीटर चलता है। दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। ये दक्षिणावर्त मुझे सिर्फ इंग्लिश में देखना पड़ता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त ये समझ ही नहीं आता है। क्लॉकवाइज तो इसको आराम से देख, क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है ना। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमा तो चलता है 90, मतलब अब ये उत्तर दिशा में घूमता है और फिर वामावर्त घूमता है। वामावर्त घूमता है किस दिशा के सम्मुख है, तो ये देखो 90। अभी ये यहाँ से 90 घूमा, ये 90 यहाँ पे आ गया और ये उत्तर पूरब दिशा की ओर आ गया है ना। उत्तर पूरब दिशा में आ चुका है ये। किलोजूल्स, किलोमीटर्स, किलोग्राम्स, किलोवाट, किलो वोल्ट, किलो वाट दिए गए शब्दों को सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। किलोजूल तो सबसे है क्या, किलोग्राम है ना, सबसे बड़ी इकाई किलोग्राम है। फिर उसके बाद आता है किलोग्राम से किलो। अरे भाई ये उसमें नहीं, ग्राम में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा है ना। ये डिक्शनरी में बोल रहा है, ये पढ़ के आप मतलब कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। देखो तो ये के फिर एल 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 ओ फिर क्या आ गया हमारा, एल ओ ओ जी 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 जी, किसी में नहीं। हाँ थर्ड वाला आएगा पहला। अब दो ऑप्शन है, दो कट के है ना। अब इसमें देखो 4 4 आउट है, तो 4 और 2 का क्या है। 4 में ओ, 4 ओ वी यानी 2 आएगा, तो यही होगा है ना। 15 जुलाई 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आंसर किए 5 अपने और 4 पर नॉट आंसरेड है हमारे 4 क्वेश्चन। वही मार्क जो हमने आंसर भी नहीं दिए। और अभी हमारे पास लगभग 30 क्वेश्चन और है।
ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसमें तो मैं मतलब बहुत टाइम लगता है। और ये समझो कि ये ना कैलेंडर तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन एक बार ट्राई करके देखता हूँ। 15 जुलाई 2009 को, भाई इसको बाद में देखेंगे, है ना। कैलेंडर बहुत परेशान करता है मुझे। नया दशक एक उच्च बेरोजगारी दर का गवाह होगा और नीति निर्धारण की विफलता के कारण गरीबी अपने चरम पर होगी। रोजगार सृजन नीति निर्धारकों का लक्ष्य होना चाहिए। नया दशक एक उच्च बेरोजगारी दर का प्रभाव होगा और नीति निर्धारण की विफलता के कारण गरीबी अपने चरम पर होगी। कथन है। रोजगार सृजन नीति निर्धारक लक्ष्यों का होना चाहिए। राजनीतिक नीति निर्धारण लोगों को गरीबी में जीने से रोकता है। ये तो मुझे दोनों ही नहीं लग रही, पटांग सीखता हूँ, है ना। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 3:7 के अनुपात में है। तो ये देखो, 7×5 = 5×3 = 15, 5×5 = 7 35, 5×3 = 15, यानी 7×3 हो, है ना। a+b+c 12, ab+bc+ca 47। देखो, इसका फॉर्मूला होता है a3+b3+c3 इक्वल होता है a+b+c a+b+c, है ना, a+b+c इंटू a+b+c का होल स्क्वायर -3ab/bc है ना। तो इसका क्या करते हैं हम कि a+b+c है 12 हमारे पास, और a+b+c का होल स्क्वायर हमारे पास 12 का स्क्वायर -3ab/bc हमारे पास 47 है। तो ये करते हैं, तो हमारे पास 12 × 12 का स्क्वायर 144 -141, तो ये आ गया हमारे पास 36 या 36 आ गया हमारे पास। a/b b/c है, तो a+b, तो a/b कितना है 7 11, और bc कितना है 12 17। तो ये यहाँ पे 12 से, यहाँ पे 11 से, 84, 132, 87, है ना। अब इनको जोड़ते हैं, a+b 906 और b+c 9 216/119। मनोज पारस की आयु का अनुपात 2 है। यदि पारस को मनोज से ज़्यादा कम मिलते हैं, मतलब कितने कम मिलते हैं, हमारे हिसाब से 5 कम मिलते हैं, उनके हिसाब से मनोज और पारस की कुल आय कितनी है, 8 और 7 19 19।
अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्यक है। भाई टाइम तो यार अभी देखो भाई, सीधा टाइम अगर आप लोग सोचो ना, तो टाइम का ये है कि मैं बहुत से दिनों से आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और सीबीटी 1, रेलवे ग्रुप डी के सारे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ। तो टाइम तो उसमें ही मेरा कम से कम 20 मिनट बच जाता है। तो ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी टेस्ट लगा रहे हैं, तो भाई कोई 1.5 घंटे के आसपास टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो वही इसी वजह से स्पीड बनी हुई है मेरी, है ना। नहीं तुम लोग सोचो कि पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। तो भाई देखो, टाइम तो है, ये है कि टाइम अब मुझे, जैसे मैं डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का, तो उसी वजह से मेरी रिदम बना हुआ है और मुझे टाइम बहुत कम लगता है। और मैं पेपर भी जैसे मैंने दिया था 2022 का, तो भाई मुझे टाइम, मतलब मैं टाइम अच्छा खासा मैनेज कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास 30 क्वेश्चन है और 30 मिनट के आसपास टाइम भी लगेगा। तो वही आध घंटे के आसपास हमारा टाइम बचा रहता है। ये है ना। नहीं तुम लोग सोचो कि इतना टाइम कैसे बच जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई देखो, टाइम की रिदम है। अब मैं वो रिदम तोड़कर ये तो नहीं लगा रहूँगा कि इसमें मुझे 2 घंटे ही पूरा टेस्ट सॉल्व करना है। तो भाई मेरी वहाँ टाइम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से अल्फ़ा प्लस बीटा 6 है। तो भाई देखो, सीधा देखो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, C/A। तो B/A माइनस B/A, तो माइनस से B माइनस आ जाएगा तो 6 आ जाएगा माइनस का, और A से 1 आएगा, तो है ना। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, C/A। तो ये भी 4 आ रहा है ना। तो ये हो गया। पीतल तांबे जस्ता, पीतल में तांबा जस्ता का अनुपात 25 पीतल तांबे की कितनी मात्रा होगी। ये 37 तांबे की है ना, तांबे का 37, तो ये 250 किलोग्राम।
यदि 9 संख्याओं का औसत 17 है और एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत इतना होगा, है ना। तो 17 नंबर 153, 15 120, 15 में से 120 का 133 आंसर आ गया ना, 33 बचा। या की लंबाई 18 मीटर, इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। इसे घास से ढकने की लागत 20 रुपये प्रति मीटर है। कुल लागत क्या होगी? 58, 30, 20 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात 34,800 रुपये। 5 संख्याओं का योग 55 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 और तीसरी संख्या योग है, तो पहली 2 संख्याओं को घटा दो। तीसरी पहली 2 संख्या और तीसरी 277 दूनी 154 और 123। 7 277 655 में से 277 घटा दो। 9 से 100 189 है ना, और एवरेज आ गया। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। की 2 जीवाएं है ना, वृत्त की 2 जीवाएं एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए एफ ए बी सी डी। ए एफ कितना है? 12 सेंटीमीटर। बी एफ 4 सेंटीमीटर। सी एफ 16 सेंटीमीटर। ए एफ 12/4 इक्वल 16/x।
धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा और नाव की गति 11 किलोमीटर घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करें। धारा की गति 4 और नाव की गति 11। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तो ये लगेंगे, देखो ये 5 4 15 15 3 धारा के अनुकूल और प्रतिकूल तो में 7 3 21 3 3 6 घंटे। प्रेक्षणों के माध्य माध्यिका बहुलक का योग। इसका पहले बहुलक देखो, बहुलक क्या है। बहुलक हो गया इसका 5 है ना। तो अब इसका देखो माध्य 6 4 10 10 2 12 12 5 17 17 और 7 24 24 10 34 34 और 9 34 9 43 43 5 48 48 50 50 और 10 60 60 6 और 5 11 यानी माध्यिका इसकी हो गया है ना। 6 5 11 तो ये तो 11 हो गया। देखो 6 5 11 हो गया। अगर इसको सॉल्व करो तो मतलब ये माध्यिका जो माध्य के आसपास होती है ना, तो ये माध्य से थोड़ी बड़ी और बहुलक और माध्य से बड़ी होती है। तो माध्यिका जैसे बहुल माध्य हमने एवरेज और बहुलक निकाल लिया, इन दोनों का जोड़ हमारा 11 आ गया। ठीक है, अब ये इससे मतलब इन दोनों के जोड़ से आधे से थोड़ी बड़ी होती है, तो मतलब 11 से 5.5 5 6 के आसपास हो गया ना। मतलब इन दोनों के जोड़ से आधी होती है, माध्य से कम होती है। तो ये 4 आ गया है ना, तो ये 15 आ गया। 15% की दो क्रमिक वृद्धियां 12% की दो क्रमिक कमी से कितनी प्रतिशत अधिक है। क्रमिक वृद्धियां है ना, ये वृद्धि बोला तो 15 प्लस 15 इंटू 15 15 दूनी 30 तो ये 32.25 वृद्धि भरी 12 प्लस 12 माइनस 12 इंटू 12 इस समान 24 माइनस 0.44 तो ये आ गया हमारा 32। तो ये आ गया 9.69 है ना, 32.69 और है किस पे 22.69 पर 100, ये कट गया तो ये आ गया 42.95 42.95। तो यहाँ से के प्लस 1/k+2 और k बड़ा है 0
के छोटा है 0 से तो इसको निकालते हैं ना। ये +1/2 आ गया हमारा, ये आ गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखा, और के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 0, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, k प्लस 1 बराबर 0, तो k का मान आया -1, -1 का 11 टाइम स्क्वायर, तो ये -1 प्लस 1 का 4 टाइम स्क्वायर, तो ये 1 हो गया 1, तो ये 1 1 1 माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर 0, है ना, 0 आ गया। दंड आलेख का एक विशेष वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वस्तु पर व्यय प्रतिशत को दर्शाता है। यदि वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा व्यय की गई कुल राशि 6,000 रुपये, तो उसने दवा और परिवहन पर एक व्यक्ति की विभिन्न वस्तुओं में व्यय प्रतिशत को दर्शाता है। यदि वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा व्यय की गई कुल राशि दवा और परिवहन 11 और 12 यानी 6,000 का 21/100, 12,600 है ना, 12,600 आ गया इसका। तीन संख्या में तीन संख्या ज़्यादा ये हो गया, तो तीन संख्या में सबसे छोटी संख्या 7 5 13 13 5 21 दूनी 42, तो 42 21 दूनी 6 दूनी 12 120। 10 बल्लेबाजों और 10 गेंदबाजों में से 5 बल्लेबाजों और 5 गेंदबाजों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है? तो 5 गेंदबाजों को हम कितने तरीके से चुन सकते हैं? तो 10 में से 5 5, तो ये हो गया 10 10 का फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 को चुन सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल, 10 में से 5 5 को चुन सकते हैं, तो ये 10 का फैक्टोरियल आ गया, 5 का फैक्टोरियल 5 से कट गया, 500 252 आ गया, है ना। मतलब 5 गेंदबाजों को हम 252 तरीके, 5 बल्लेबाजों को भी 252 तरीकों से चुन सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 252 हो गए। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 252 इंटू 252 का मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 4 6 6 3 5 इंटू 4, तो ये आ गया हमारे पास 63504। हाँ, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो गोले की त्रिज्या पहले 100 थी, अब पहले 1,000, अब 13 से 31 कर दी गई, तो 3.3 की वृद्धि हुई। नो नो नो, उसको करना है भाई। गोले की त्रिज्या में 3.3 की वृद्धि हुई। अजय और सी एक कार्य को 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शशि हर चौथे दिन तक करते हैं। विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, तो अजय उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है भाई, अजय 20 दिन में कर सकता है, विजय 40 और शशि 7 दिन में।
टोटल 120 हुआ। 6 3 2, ये 6 टाइम 1 डे करता है, फिर ये दूसरे दिन भी ये 6 ही करता है, तीसरे दिन भी ये 6 करता है, और दिन मिलाकर ये 11 करते हैं ना। 6 3 9 10 11, 11 करते हैं। 29 काम करते हैं, मतलब 4 दिन का काम 29 है ना। हाँ हाँ, है ना, ये 8 16 16 ये हो गया। ओ यश यश यश। दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात, बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 4 5 है, और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 15 हुआ। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या देखो, सीधा सीधा ठीक है। भुजाओं की संख्या रखे तो हो गया है 45, ठीक है। This into 1 into भाई, ओह माय गॉड, चलो करते हैं। क्या हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? तो इसको हम है क्या, इसको हम डिजिटल साउंड से कर सकते हैं क्या, या यूनिट डिजिटल साउंड से कर सकते हैं। 3 6 ना, 3 और 3 6 6 into 1 to 2 का 3 आ गया है ना, प्लस 9 9 कट गया, 7 चंदा का 5 आ गया, प्लस 1 5
5 दूनी 10, 10 का 1 आ गया 9 यानी कि 0 डिवाइड बाय 144 931 प्लस 13 9 7 8 और 1 9 यानी 0 माइनस 9 कर लो इसको 9 3 और 1 4 4 0 ठीक है। इसको डिजिटल सम से हमने सॉल्व कर लिया और ये आ गया हाँ 1 1 2 ये 2 आ गया तो ये 2 आ जाएगा है ना। अगर वर्गमूल ये 15,625 125 का वर्गमूल है भाई, ये तो पता है। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का योग होना चाहिए है। 5 3 8 5 3 8 और 1 9 विभाज्य होना चाहिए तो 3 1 4 4 5 हो गया 5 3 और 3 9 से विभाज्य भी नहीं है। हाँ यही है 9 से विभाज्य भी नहीं है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून 130 किलोमीटर यात्रा के दौरान यात्रा करती है। 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर पर 120 250 250 से 0 गया 13 12 156 0 इंटू 2 25 25 25 दूनी 50 30 चौके 100 30 चौके 100 5 एक समान दरवाज का परिमाप 51 सेंटीमीटर है। इसका आधा इसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई क्या होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 21 का आधा इसकी प्रत्येक समान भुजा का 1/4 गुना है। समान भुजा का 4 एकम 4 और 1 5/4 यानी कि 4 4 8 और 5 13 13 7 91 7 के 28 7 पन्ना 35 आधार की लंबाई पूछिए ना 7 पन्ना 35 7/12 1/10 का 2/3 तो यही सॉल्व कर लो पहले इसको है ना 10 7/12 इंटू 5 3 15/1
चार तीसों के बाद 5 और 15 7 35 बटे माइनस 5/4 इंटू 9/10 प्लस 5/8 3/4 इंटू 2/3 2 4 3 से 3 5/8 इंटू 5/4 प्लस 9/10 इंटू 5/5 दूनी 10 9/8 प्लस 5/8 35/4 70 प्लस 5/8 माइनस 9/8। ठीक है, 2/8 आ गया इसका आंसर। 25 प्रति रुपये किलोग्राम वाली 22 किलो और 14 रुपये किलोग्राम चीनी मिर्च। एक तो है 25 रुपये, ठीक है, एक है 22 रुपये 22 किलोग्राम चाय में, 14.5 रुपये किलोग्राम वाली चाय को और 18 रुपये किलोग्राम वाली चाय को मिलाया। ठीक है, 25 में से 8 गए 18, यानी कि 7, ठीक है, और ये गया में से 3.5। फोर्टी 44 kg है ना। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे इस वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, मतलब 100 की चीज थी 28 की छूट दी, यानी कि 72 में बेची तो फिर भी 20% का लाभ कमाता है। फिर भी 20% का लाभ कमाता है, यानी 5 की चीज 6 में बेचता है। सात की कितने का हो रहा? हमारे हिसाब से 12 का लाभ हो रहा, उनके हिसाब से 84 का लाभ हो रहा।
तो हमारे हिसाब से 12 का हो रहा है, उनके हिसाब से 72, यानी कि ये हो गया 12 का, तो ये 30 या 6 गुना हो रहा है, तो 33.60 का 6 गुना कर दो 184.8। नो, देखो भाई अब हो गया, जितना करना था उतना। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नहीं बने उनमें हम लोग देंगे तुक्का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता, और उसको रियल भाषा में बोलते हैं तुक्का। हम उसको जज करेंगे कि क्या इसका सही हो सकता है। निम्नलिखित में से एक संवेदनशील प्रजाति है, तो ये हिमालयी भूरा भालू हो सकता है, क्योंकि एशियाई हाथी, चीता, हॉर्नबिल तो नहीं होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड वेगेनर हो, ये गाजियाबाद हो सकता है। सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, मंगलवार। चलो तो दोस्तों सबमिट करते हैं। 1 घंटा 36 मिनट के आसपास हम लोगों ने टाइम लिया, 25 मिनट हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, तो सबमिट नाउ। और दोस्तों कैसा लगा टेस्ट लगाना आप सभी को? आपका पेपर आ चुका है, किस किस का 1 तारीख को है सभी लोग कमेंट करें, और 31 तारीख को किस किस का है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए किसका है, कब है एग्ज़ाम। और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए दोस्तों। अब मेन फोकस टेस्ट पर कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा आप कुछ मत पढ़िए, जिसका 30, 31, 1, 2, 3, 4 को, वो सिर्फ और सिर्फ दिन में 2, 3 जितने टेस्ट लगा पाए आप उनको टेस्टों को लगाइए, और उनका अच्छे से अच्छा एनालिसिस कीजिए। चलिए तो सबमिट नाउ करते हैं। सबमिट। तेरी की 10 इनकरेक्ट, तो भाई तुक्का के सारे ही गलत हो गए मेरे ख्याल से। स्कोर रहा 90। और चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अभी सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करा। डिटेल रिजल्ट विल बी आउट ऑन 9:30 PM 28 तारीख को ये हमें रिजल्ट देगा। ठीक है ना, अभी नहीं दे रहा रिजल्ट, देखो ना, अभी दे रहा हमें 28 तारीख को इसका रिजल्ट देगा, तो उसी दिन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।